आज सुबह से एक बहुत विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर अलग अलग सेशन में 8 सेशन में हुई है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी के महोदय के माध्यम से हमको गाइडेंस भी लगातार किया जाता है, पूरे मिनिस्ट्री को भी और हर एक राज्य के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका एक बहुत ज़्यादा विजुअली सोच है, बहुत विजनरी सोच है और हर भाव में आत्मीयता के साथ माननीय मंत्री जी लगातार प्रयास करते हैं कि अपना जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है इसके माध्यम से अच्छी रोडें भी बने और दुर्घटनाएं भी कम हो। और इस दिशा में हमको 2030 तक हमको इस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। मैं समझता हूँ कि हर वर्ष लगभग 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 लगभग लोगों की जानें चले जाती हैं। आज मंत्रालय के माध्यम से मेरे सभी ऑफिसर्स और लगभग 26 राज्यों से कुछ राज्यों के लोग यहाँ आए हैं, कुछ राज्यों के लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और 11 राज्यों के। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज यहाँ हुई है और इस चर्चा में हमने प्रत्येक भाग को लिया है, चाहे वो डीपीआर से लेकर रोड बनाने तक की अत्याधुनिक रोडें हैं, चाहे हम ड्राइवर की ट्रेनिंग दे करके उनके स्किल को और अच्छा इम्प्रूव करें, और मंत्रालय के द्वारा जो समय समय पर एफर्ट्स लिए गए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से जो भी ब्लैक स्पॉट हैं या जो भी राज्यों के अंदर एक्सीडेंट की जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं उनको दूर किया जाए, और स्टेट लेवल में भी स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से हम उसको दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले कई वर्षों से, चूँकि मेरा उत्तराखंड राज्य और मैं भी लंबे समय से इस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी को देखते हैं रोड सेफ्टी की संबंधित, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने खुद भी ठीक करवाया और वास्तव में बहुत सारी जगह को हम लोग बार बार लिखते हैं और कभी कभी समस्या क्या रहता है कि वो हम चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। उसके पीछे कारण क्या है कि कई एरिया क्या होता है कि कहीं फॉरेस्ट एरिया होता है, कहीं कहीं हम पैसा भी है, डीपीआर भी बनी है, काम भी कर सकते हैं, मगर कटिंग वगैरह करने में हमको दिक्कत आती है और बार बार ये विषय आते रहते हैं। क्योंकि वो ऋषिकेश के हमारे बुनियाल जी कह रहे थे तो मैं उस बात को समझ रहा था। मगर जिस प्रकार से आज हमारे NHAI, DCL और हमारे राज्यों की जितनी भी एजेंसीज हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी अपने विषय रखे। BRO के लोग भी, क्योंकि हमारे को BRO के जो बॉर्डर रोड साइट्स हैं वहाँ भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बाकायदा रोड बनाने में एक्सीडेंट इतने हो जाते हैं कि रोड के निर्माण के टाइम में जान चले जाती हैं। मगर हमारे मंत्रालय के माध्यम से लगातार इस दिशा में बहुत सारा प्रयास हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं और उन प्रयासों को हमारे अलग अलग 8 के 8 सेशन में आप सबके तरफ को साझा हुए। जिन जिलों ने भी अपना अपना एफर्ट करके अच्छी चीज़ें हम सबको यहाँ पर दी हैं, राज्यों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कामों को करके कि किस प्रकार से हम दुर्घटनाओं को कम करें, लोगों की जान बचा पाएँ। मुझे लगता है कि जो हमारा एक्ट है वो अब, क्योंकि समय के साथ हमको भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, बाकी जो व्हीकल हैं उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आएंगी उससे भी हम बहुत सारी जानें बचा पाएंगे। और क्योंकि अगला जो हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो 2047 के विजन से विकसित भारत की संकल्पना की ओर को हम जा रहे हैं और दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी को भी हम लोग वहाँ तक हम पहुँच ही रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम मोरक्को गए था, मैं मोरक्को था, WHO की बैठक में, मीटिंग में हमारे अलग अलग सेशंस हुए थे, तो उस सेशन में भी भारत को एप्रिसिएशन मिला है कि हम दिशा में काम कर रहे हैं। ये ज़रूर है, आपको ध्यान भी है कि अगर हम 2047 के लक्ष्यों को लेकर काम कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आज जहाँ हम 140 करोड़ लोग हैं तो 160 करोड़ की दिशा में जा रहे हैं और उसी अनुसार सुविधाएं भी बढ़ेंगी, उसी अनुसार गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेंगी और रोड नेटवर्क भी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो ये बैठक एक बड़ी सार्थक बैठक है और इस बैठक में जितनी भी चर्चाएं आई हैं आज सुबह से, मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो जिस विजन को हम लेकर चल रहे हैं और जिस दिशा में सभी का ध्यान आ रहा है और
उसकी तरफ को जाएंगे जहां जिन जिलों में और जिन राज्यों में वास्तव में इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई जिले अच्छा काम कर रहे हैं, कई राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको हम पूरे भारतवर्ष के अंदर किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करें, ये मेरा मंत्रालय आने वाले समय के अंदर इस एक्ट में प्रोविजन करेगा। अभी हमने कई क्या है कि पिछले दिनों ही माननीय मंत्री जी के एफर्ट से जो जो गोल्डन आवर है जिसमें हम जान बचा सकते हैं, तो हमने 4 राज्यों के अंदर उसको किया था कि जल्दी से जल्दी एक्सीडेंट के तत्काल बाद हम किसी की जान बचा सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए और 7 दिन के लिए हम उसको हमने जान बचाने के लिए किया था इसको। अब इसको पूरे देश भर के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि इसका सुविधा मिलने के कारण भी हम बहुत सारी जानों को हम बचाएंगे, लोगों की मौत बचेंगी। हॉस्पिटल में भी आप देखिए कि अभी हमने एयर एम्बुलेंस का भी हमने जिक्र किया था। वास्तव में पहाड़, क्योंकि देश का जो टोपोग्राफी है या भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी राज्यों के अंदर भी हम हेली सर्विस के माध्यम से भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनियाल जी ने बोला कि 4 ही पेशेंट आ पाए और 30 लोग वहीं डेथ हो गए, तो इसलिए कि वो 4 इसलिए कि वो चारों को भी बचाया जा सकता है और भी बचाए जा सकते थे। और आपने एक बात बताई कि वो 4 तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही ठीक हो सकते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जान बहुत ज़रूरी है, लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर रोड एक्सीडेंट के कारण जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो आज हमने विशेष रूप से हर पहलू पे बात की है। इंजीनियरिंग में बात की है, टेक्नोलॉजी में बात करी है, ट्रेनिंग में बात करी है, और किस प्रकार से मेडिकल के माध्यम से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। कानून को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून का भी किस प्रकार से हम सख्ताई से पालन करें, उस पर भी हमने आज चर्चा परिचर्चा की है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत सबको बधाई देना चाहता हूँ, और ख़ासतौर पर मेरे मंत्रालय के सभी अधिकारी, ऑफिसर्स और जितने भी राज्यों से यहाँ पर ऑफिसर्स आए हैं, हमारे सेव लाइफ के माध्यम से भी हम छोटी छोटी चीज़ों को भी सुधार करके उसके कारण से भी हम लोगों की जान बचा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एफर्ट है, और इसको 1-2 जगहों में जहाँ हमने इम्प्लीमेंट करने के बजाय ये एक सीख है, इसको मॉडल के रूप में हम हर क्षेत्र के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ उसको आप करेंगे ही करेंगे। इतनी सी बात करते हुए आपको भविष्य के लिए जिस टारगेट को हम लेकर के गए हैं 2030 के विजन में कि 50% हम इसको कम करेंगे, इस दिशा में हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, Shri Ajit Hamta ji, for your valuable words.